दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बैठाओ, चिंतन करके दिल में बैठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पुनः प्रभु के आंगन में, प्रभु के मंदिर में आए हैं। हम प्रभु को आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद दें। आज हम सभी माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के श्री चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। जिस प्रकार माता मरियम निरंतर प्रभु के दुख में, प्रभु के सुख में उनके साथ थी, हम हमारी प्यारी माता मरियम को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु वायु को शांत करते हैं, प्रभु आंधी को शांत करते हैं और पूरा वातावरण प्रभु की आज्ञा मानता है। कई बार हम हमारे जीवन में भी इन आंधियों का सामना करते हैं, इन तूफानों का सामना करते हैं। हम प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करें कि प्रभु हमारे सभी उलझनों को, सभी विपत्तियों को शांत करें। हम हमारे परिवार की सभी समस्याओं को, आर्थिक एवं मानसिक, सामाजिक सभी समस्याओं को प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु हमारे परिवार में शांति लाए, एकता लाए और प्रभु का प्रेम हमारे परिवार में फैला रहे। कुशन मौन रूप से हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर, तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसा भी हृदय से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 12, वाक्य संख्या 1 से 7 और 10 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा।
नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु को शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राणदंड की योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमण करेगा। उसने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इज़राइल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे ऊरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया
कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु तुंबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानती है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार राजा दाऊद यह स्वीकार करता है कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है और वह अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है। लेकिन उसको इस बात का जो एहसास है वह नबी के द्वारा दिया जाता है। और नबी जब उसे एक कहानी के माध्यम से बताता है तो राजा दाऊद उस कहानी के जो विलन था उसके विरुद्ध दंड आज्ञा का निर्णय देने की घोषणा करता है और नबी कहते हैं कि वह तुम हो। आज के परिप्रेक्ष्य में कई बार हम भी हमारे पापों को भूल जाते हैं। कई बार हम हमारे उन गलतियों को भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे कभी या नहीं सोचते हैं कि वह ईश्वर के विरुद्ध अपराध है या पाप है। जब हम पाप की परिभाषा सुनते हैं तो पाप क्या होता है? इट इज अ रिजेक्शन ऑफ गॉड्स लव। ईश्वर के प्रेम को रिजेक्ट करने को पाप कहते हैं। उसके प्यार को ठुकराने के लिए उसको पाप कहते हैं। और किस प्रकार से पाप किया जाता है? रिफ्यूजल ऑफ गॉड्स कमांडमेंट। उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन जब किया जाता है तो हम पाप करते हैं। और यही हमें कैथोलिक कलीसिया बड़ी अच्छी तरीके से समझाती है कि जब हम पवित्र याग में भाग लेते हैं, लिटर्जी में भाग लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने गुनाहों की क्षमा के लिए, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। स्टार्टिंग से ही जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि जब फादर कहते हैं कि प्रभु आप लोगों के साथ हो, तो सब कहते हैं और आपकी आत्मा के साथ भी, प्रभु में मन लगाइए। तो कई लोग यह सोचते हैं कि हमारा मन तो कई सारी बातों में लगा है, हम चर्च में बैठे तो रहते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा रहता है। लेकिन जब हम पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। कोई आपको
बेल्ट बांध कर लेकर नहीं आता है चर्च में, कोई आपको मिस्सा के लिए बंधन के अंदर रख के जेल में नहीं लेकर आता कि मिस्सा सुनो। जैसे कि हम पंछियों के साथ में, जानवरों के साथ में करते हैं, हम उनको फोर्स करते हैं, हम उनको खींच के हमारे पीछे लेकर आते हैं या हम उनको बंदी बना कर लेकर आते हैं। लेकिन चर्च में ऐसा नहीं होता है, सब खुले रहते हैं। कोई आपने देखा है किसी के गले में पट्टा बंधा है, उसके पास में उसके पापा बैठे हुए, बेटा सुन पूरी मास? नहीं, ऐसा नहीं। हम सभी फ्री हैं कि हमें चर्च जाना है या नहीं जाना है। जब तक का हमें प्रभु की ओर से बुलावा नहीं मिलेगा, जब तक का हम चर्च नहीं जाएंगे, प्रभु के सानिध्य में नहीं बैठेंगे। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार उनके अपने शिष्य जो उनके साथ में रहते थे, जो उनके चमत्कार देखते थे, और प्रभु सो रहे हैं तुम्बाल में तकिया लगाए, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, शिष्य घबरा जाते हैं। और शिष्य क्या कहते हैं? प्रभु उठिए, हम तो मरने वाले हैं। कितने शांतिपूर्वक प्रभु सो रहे हैं। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु आंधी तूफान को शांत करते हैं। पूरे मिस्सा बलिदान में जब हम एक एक वाक्य को अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो एक एक वाक्य हमारे लिए यह प्रभु का संदेश सुनाता है, प्रभु के वाक्य हैं ये। और मिस्सा बलिदान हमें यह बताती है कि किस प्रकार हम प्रभु की शांति को ग्रहण करते हैं। जब हम मिस्सा बलिदान के बाद में जो अंतिम आशीष होती है, वह हमें पुरोहित के द्वारा यही देता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, आप लोग विदा ले, शांति में विदा ले। हम एक दूसरे को शांति, परस्पर शांति बांटते हैं। जब हम पवित्र मिस्सा के वचनों को सुनेंगे कि भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें, मेरा और आप लोगों का, हम सब एक होकर उस ईश्वर को, उस परमात्मा को एक साथ बुलाते हैं। जैसा कि वह ईश्वर जो हमें आज यह बताता है कि उसको पूरे एटमॉस्फेयर पर, पूरे भूमंडल पर उसको अधिकार है। और उसके अपने शिष्य पूछते हैं कि ये कौन है भाई, इसको ये कहाँ से है क्या? उसके शिष्य जो उसके साथ में रहते हैं वह इस बात को नहीं जानते। और प्रभु उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और ये सब बातें कब पता चलती है उनको? जब वे पवित्र आत्मा से प्रेरित हो जाते, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। जो प्रभु हमें निरंतर हमारे जीवन में कार्यशील रहता है, लेकिन कई बार हम उसे नहीं पहचान पाते। आज हम प्रभु से अनुरोध करें कि प्रभु हमारे मन के तूफानों को, हमारे विपत्ति की आंधियों को शांत करें। हमारे जीवन में प्रभु अपनी शांति लाएं, जिससे कि हम प्रभु के विश्वास में मजबूत बन सके। जैसा कि प्रभु खुद उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? आइए हम अपने विश्वास में परिपक्व बनते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाइए। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु को अर्पित करें। कुशन मौन रूप से उनके लिए प्रार्थना करें। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार धन्य तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर के रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, बलिदान का सलीम या पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर पे दे दो
मुखड़ा देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाऊं वेदी पर। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु पर दृष्टि लगाओ और ज्योतिर्मय हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। हमको प्यार है तुझसे, जीवन पाया है तुझसे। तू मुक्ति की राह दिखा, तू मुक्ति की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ,